ओके है, चलो स्टार्ट करते हैं आज कंपोजिटिंग। अपने स्टूडेंट लोगों ने इन्वायरमेंट ख़त्म कर ही लिया है, तो देखते हैं क्या क्या पार्ट है। तो एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। कंपोजिटिंग अगर सिंगल इमेज हो तो फोटोशॉप में करेंगे, और अगर वीडियो है तो आफ्टर इफेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट में Ctrl+V देन एंटर। यहाँ से 1 कुछ पासेज है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड पासेज और भी पासेज होने चाहिए, ठीक है, इसे भी काम चलाते हैं। पहले समझते हैं फाइनल इमेज वाला। यहाँ पे देख लेते हैं फाइनल इमेज का इन्होंने कुछ ऐड ऑन कर रखे हैं। कैप्स ऑफ करो, ठीक है। क्वालिटी है फुल कर लेते हैं यहाँ पे, देन स्पेस बार। ये देख लेते हैं, ये फुल एंड फाइनल आउटपुट सा देख रहे हैं। इसमें हम लोग को क्या ऐड ऑन करना है जिससे हमारा आउटपुट अच्छा देखें, ठीक है। तो अभी ऐड देन उसको थोड़ा क्रॉस चेक करते हैं। बफर कर लेते हैं यहाँ पे। बफर में तो आइडिया मिल जाएगा, जैसे फुल में जैसे बफर हो रहा है तो आपको तो साइड में मिलेगा भाई किस टाइप से आउटपुट है। अभी हम लोग उसके यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है। हाफ करते हैं, हाफ इज गुड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मेरे यहाँ पे क्या है, डिटेल लाइटिंग। अब डिटेल लाइटिंग का काम क्या होता है, जब आपने जो भी काम किया उसका लाइटिंग को आप एनहेंस कर सकते हो। जैसे अपने यहाँ पे क्या है, इसको ब्लेंडिंग मोड पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये ब्लेंडिंग मोड पे ये काम होगा। फिर हमारे साथ रिफ्लेक्शन, लाइटिंग ऑनली देखते हैं पहले। लाइटिंग ऑनली में क्या है, ये लाइटिंग ऑनली है, लाइटिंग के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। फिर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। उसके बाद है रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा सो तो उसका मैनेज करना पड़ेगा। फिर अनलिट है। अभी समझते हैं मेरे पास अगर कोई भी काम करना है तो मैं इसके अंदर कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो पहले अनलिट को लिया मैंने यहाँ पे। अनलिट में जाकर मैंने लाइटिंग ऐड ऑन कर दिया। यहाँ पे लाइटिंग वाला पार्ट है। यहाँ से आपका जैसे हम लोग यहाँ पे क्या प्रेस करते हैं, F3 एंड F4। ये F4 प्रेस करने से ये पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये अनलिट में लाइटिंग का पार्ट यहाँ पे ऐड ऑन हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको आप यहाँ पर अलग वे में आप ब्लेंड कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या ब्लेंडिंग मोड में दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या यहाँ पे डार्कन यूज़ कर ले तो मेरे पास ये पार्ट आ रहा है। और देन मैं चीज़ों को मैनेज करने को देखो, ठीक है। मैं यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जस्ट डार्कन और ऐड। तो क्वालिटी दिखे यहाँ पे चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किसमें अच्छा, जैसे आपने लाइटिंग भी किया तो क्या आ रहा है, या स्क्रीन कर दिया तो किस टाइप से आ रहा है। तो अभी ये किस पर्पज़ के लिए होता है। जब भी आप कंपोस्टिंग करते हो, कंपोस्टिंग में एक दो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। जैसे हम लोग ना यहाँ पे पीछे का जो स्काई तो उसको भी अलग से निकाल लेते हैं, तो ऑप्शंस मेरे पास बहुत से मिल जाते हैं। अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ तो यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्रीन में क्या आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है, तो अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में जो इम्पैक्ट आएगा वो मेरे पास स्काई चला जाएगा। स्काई के लिए मुझे अलग से डील करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे आपको आइडिया मिल रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ पे। तो बेसिक समय पता होना चाहिए कि भाई मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ तो कैसे काम करूँ, ठीक है। रिफ्लेक्शन है, डिटेल लाइटिंग। डिटेल लाइटिंग को भी लेके आते हैं हम लोग यहाँ पे। ये डिटेल लाइटिंग है। डिटेल लाइटिंग को लेके जाओ आप। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। जैसे ऐड किया तो ऐड में देखो ये पार्ट ऐसा दिख रहा है, ये इसमें चीज़ें बढ़ गई यहाँ पे, तो ग्लो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। ऐड में नहीं, स्क्रीन में करके देखो, स्क्रीन में कैसा है, देखो ये पार्ट यहाँ पे। स्क्रीन में पार्ट आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा कंपेरिजन टू डिफरेंट पार्ट, है ना। अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में देखो डार्क। अभी देखो मुझे अगर डार्कनेस चाहिए तो डार्कनेस से भी मेरे पास यहाँ पे कई चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, देखो यहाँ पे नाइट सीन है, तो नाइट सीन के लिए ऐसा एक सीन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं इसमें काम करता हूँ तो बेटर दिखे। तो जस्ट आपको पहले क्या करना है, ब्लेंड करना आना चाहिए। ह्यू पे गए, ह्यू का जो पार्ट है, ह्यू का देखो पार्ट है ना, ह्यू का पार्ट आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो इसका एक अलग इम्पैक्ट आ रहा है। देखो कलर्स क्या बढ़िया मैंने जा रहे हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए भाई मैं किस में मैं ब्लेंड कर सकूँ। कलर पे है तो कलर ना देखो, और ब्लेंडिंग का पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, कलर वाला पार्ट। जैसे नाइट का पूरा जो सीन है ब्लूइश इम्पैक्ट इसमें आ रहा है, तो ऐसा आप इसे मैनेज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग गए रिफ्लेक्शन पे गए। रिफ्लेक्शन पे गए, रिफ्लेक्शन में जाकर हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट। एक तो पूरा पानी हो गया, स्क्रीन कर दो। स्क्रीन करके टी प्रेस कर दो, या हम लोग 225 यूज़ कर रहे हैं तो ऑपेसिटी में जाके ये आप इसे कम कर सकते हैं यहाँ पे। अभी जैसे अब आप रिफ्लेक्शन जब यूज़ कर रहे हो आप यहाँ पे, तो इसमें क्या होना चाहिए, जैसे पानी जैसा दिख रहा है ना, तो रिफ्लेक्टेड करने यहाँ पे चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको मास्क करके निकालना पड़ेगा, या तो उसके पास से निकालो, क्योंकि सब में रिफ्लेक्शन तो दिखना सही नहीं आएगा। क्योंकि देखो अब यहाँ पे हमने 7% किया, तो 7% में भी ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। ये होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या दूसरे में मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं गया फिल्टर पे गया, इफेक्ट में चले, यहाँ पे
इफेक्ट में जाके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे ब्लर वाला ऑप्शन को ले लेते हैं, ठीक है, गुडसन ब्लर करते हैं यहाँ पे। तो गुडसन ब्लर में जाकर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, जो चीज़ वहाँ पे दिखेगी ये पार्ट में यहाँ से बहुत ही प्रॉपर ना दिखेगा, लाइक इतना दिखे तो काम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी में रिफ्लेक्शन पूरा दिख रहा होता है। तो आप इसको तो सब ब्लेंड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट दिखे कि इम्पैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन मेरा सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस में बस कैसा है दिख रहा है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मैं उसको मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने लाइक 5 कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे काम चलेगा, 5 या 4 पर करूँ तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा। तो बेसिक सा पार्ट यहाँ पे देख रहा हूँ तो हमें बस चीज़ें अच्छी दिखेंगी। तो हमने अभी फिलहाल में ये देखा, अभी देखो इसके अंदर मुझे मैनेज करना है, फाइनल इमेज है इसके अंदर मैं मैनेज करना है। तो इसके अंदर से मुझे अगर अनलिट में गया तो अनलिट के अंदर मुझे यहाँ पे कलर को एनहेंस करना है, जैसे कोई कलर मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा हो, तो इसको एनहेंस करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड। देखो अभी ऐड में क्या हो, कलर दिखने लगा, यहाँ से मैं कर सकता हूँ मल्टीप्लाई। देखो ये पार्ट दिख रहा है भाई। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, जैसे मैं एक पार्ट को यहाँ पे लेके चलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करते हैं कंट्रोल डी कर दिया डुप्लीकेट, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे ना मैट निकाल लेना पड़ेगा, मैट जैसे पीछे का पार्ट हो मैं मैट निकालूँ तो वैसे यहाँ पे काम हो जाए, जैसे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। जब मल्टीप्लाई पे जा रहे हो तो मल्टीप्लाई में क्या ये पूरा पार्ट आपका ब्लैक आ गया। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ों को नीट एंड क्लीन करके मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो यहाँ से या तो मैं लाइक डार्कन करूँ तो डार्कन में मेरे पे से इम्पैक्ट आ रहा है। देखो यहाँ से मैं उस कलर एनहेंस हो रहा है कि नहीं, ये ऑन ऑफ करके देखो यहाँ पे। और देखो किस में हो रहा है, देखो यहाँ पे बाकी चीज़ में इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है। सपोज सिर्फ स्काई में इम्पैक्ट पड़ रहा है, बाकी में नहीं पड़ रहा, तो फिर कोई मतलब नहीं है, तो ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट इसमें तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या स्क्रीन किया, तो स्क्रीन में कैसा नजर आया, देखो स्क्रीन में जो पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसको मैं और किस वे में मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये आपको ब्लेंडिंग के साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। लीनियर बर्न पे किया तो बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मुझे लगता है कि किसी कलर के साथ थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है, तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे जाना है डार्कनेस में। तो कभी यहाँ पे मैं चीज़ दिखे यहाँ पे, तो अगर मैं याद में थोड़ा सा मैं मैनेज करती हूँ यहाँ पे, तो मेरे उस लाइट का इम्पैक्ट तो और बेटर दिखेगा यहाँ पे, गॉट इट। और कलर इन्फॉर्मेशन बढ़ भी रही है, ठीक। ये कंडीशन के हिसाब से यूज़ किया जाता है। जैसे हमने लीनियर बर्न किया, डार्कन कलर किया, तो डार्कन कलर में देखो और चीज़ एनहेंस हो गया, देखिए यहाँ पे ये ऐसा ऐसे था, अभी देखिए यहाँ पे तो पीछे का तो डेप्थ भी थोड़ा सा विजुअल होने लगा यहाँ पे। जो माउंटेन का पार्ट था जो ब्लेंड है यहाँ पे थोड़ा सा विजुअल होने लगा, और थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ गई यहाँ पे। तो और बेटर देखिए यहाँ पे, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे काम किया देख रहे हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं भाई, मैं बस अगर डार्कन में गए तो डार्कन कलर के साथ मुझे मिल रहा है, तो क्या काम कर रहा हूँ मैंने, कलर डोज के साथ काम किया। तो अब मुझे नाइट का सीने बढ़ाना है कम करना है, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं जिसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। और इसके बाद भी जैसे लग रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कुछ एक इम्पैक्ट बढ़िया सा दिखे, तो मैं दूसरी चीज़ में जा सकता हूँ। जैसे ओवरले किया, ओवरले में भी इम्पैक्ट बहुत बढ़िया आता है, यहाँ पर देख रहे हैं ओवरले में आपका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा, आप इसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर। तो जो आपका 3D वाला पार्ट है तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमने जो मेहनत की है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो कलर टोन बाकी चीज़ें भी काम हो रहा है। तो ये काम आपको होता है जो हम लोग इसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे मुझे चीज़ों का मैनेजमेंट करना है, तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मैं हो गया लाइटिंग का, अब लाइटिंग वाला पार्ट है, लाइटिंग के साथ ये चीज़ एनहेंस हो रही है नहीं। यहाँ पर लाइटिंग को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये इतना ब्राइट होगा तो थोड़ा सा अलग होगा, इतने में चीज़ें होंगी तो बेटर दिखेगा। जैसे इसके अंदर मैंने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई करके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया ओवरले कर दिया। तो ओवरले में देखो, ओवरले में अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा यहाँ पे देखो। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और चली आ रही है, जैसे इसके अंदर एक फॉग है, जैसे हम जो फॉग वाला पार्ट है, फॉग वाला पार्ट यहाँ पे जो ब्लेंड होकर चला जा रहा है यहाँ पे, ठीक। तो हमें ये देखना लाइटिंग के साथ, अगर लाइटिंग के साथ मैं अगर प्ले करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बाकी चीज़ें भी चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइक मैनेज करूँ आपको। तो भाई आप एक काम करना है, यहाँ पे शिफ्ट प्लस जो शॉर्टकट होता है इसको आपने थोड़ा सा ब्लेंड करने की कोशिश करना है यहाँ पे। जिसमें यहाँ पे क्या डिसॉल्व पे किया मैंने, यहाँ पे शिफ्ट एंड प्लस, तो आप यहाँ से ब्लेंड करके देख सकते हो किस में मुझको बेटर दिख रहा है। जैसे मतलब मैं अगर नाइट सीन में कहूँ मुझे ऐसा कुछ एक आउटपुट मिल जाए जिसका इम्पैक्ट थोड़ा बेटर दिख रहा है, और इसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया, मैंने इसकी ऑपोसिटी का थोड़ा सा प्ले कर दिया यहाँ पे।
तो लाइटिंग से आपका इम्पैक्ट और एनहेंस हो जाएगा, आप चीज़ों को और बेटर दिखा सकते हो। मतलब ये कंपोजिटिंग का पार्ट होता है जिसमें आप चीज़ों को दिखा सकते हो। क्या मैं बढ़िया दिख रहा है, सबका मैनेजमेंट दिख रहा है। यहाँ से मैं कुछ चीज़ों को और बेटर वे में दिखाना चाहता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे चीज़ें देखेंगे कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक पार्ट आपके सामने और भी आएगा। लाइटिंग से हमने देखा भाई मेरे यहाँ पे क्या मिल रहा है, कलर बर्न पे हम लोग गए। ठीक है, कलर बर्न पे गए, ठीक है, दिस इज़ गुड। ठीक है, और कलर बर्न के साथ अगर मैं यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे और क्या अच्छा मिल रहा है, देखो जिसमें देखो अभी मेरे से यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट और, जैसे आपको देखो लाइटिंग के पार्ट ना यहाँ पे और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे और चीज़ देखो, ये दिस इज़ गुड, टीवी अच्छा है, कलर बर्न एंड देन बहुत समय से मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पे देखो ये पार्ट में यहाँ पे मोड है एंड देन लीनियर बॉन्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे। लीनियर डार्कन पे देखो तो ये भी कैसा इम्पैक्ट आ रहा है एंड देन स्लीपर क्रॉस चेक करें यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे ओवरले पे इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है। बस ये ध्यान देना कि जब आप कोई भी काम करो तो इसे ऑफ करके देखना मेरे पास पहले क्या था और अब क्या है, कुछ अच्छा आ रहा है कुछ ख़राब आ रहा है, वो आपको क्रॉस चेक करना है कि वो कहीं ना कहीं वो मतलब ऐसा ना चला है कि हम चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें और वो चीज़ें ख़राब हो जाए। ठीक है, और देन ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे देखा हार्ड लाइट देखा और देन यहाँ से मैं कंपोजिटिंग कर रहा हूँ। ये दिस इज़ गुड। पेन लाइट है, पेन लाइट में एक प्लस पॉइंट आपका एक चीज़ और भी है कि अगर आप इसमें काम कर रहे हो तो इसमें आपकी चीज़ें क्या है, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये भी अच्छा दिख रहा है, तो पेन लाइट हमने देख लिया। क्रॉस चेक करके रखो मेरे यहाँ पे क्या अच्छी दिख रही है जिसमें मैं मैनेज कर सकता हूँ। देख रहे हैं जैसे यहाँ पे मैंने किया, देखो एक आपके पास और आ रहा है कलर साथ भी अगर देखो तो कलर साथ भी चीज़ अच्छी दिख रही है यहाँ पे। तो आपको क्रॉस चेक करना आना चाहिए। जो का पूरा पार्ट है वो जो कलर थीम है वो तो और एनहेंस होते जा रहा है। ये सब चीज़ ना एकदम से फाइनल आउटपुट पे नहीं आ रहा होता है, मतलब आपका ये आउटपुट दिखाओ फिर आप मैच करने बैठे तो वो नहीं आ रहा था। आपके कंपोजिटिंग का जो पार्ट है कंपोजिटिंग में ही आएगा, बाकी चीज़ें में इसमें नहीं आएगा। तो ये दिस इज गुड, ये अच्छा लग रहा है। कलर वाइज भी अगर देखो तो दो चीज़ हमने देखा, एक ये और एक हमने कौन सा देखा था यहाँ पे, पेन लाइट। ठीक है, अब पेन लाइट में एक चीज़ और भी देखो, यहाँ पे पेन लाइट में आपके पास देखो ये लाइट का इम्पैक्ट और बेटर दिख रहा है। जब मून अगर दिख रहा है तो मून का इम्पैक्ट आपके यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे चीज़ दिखेंगी, हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो लाइट का इम्पैक्ट बढ़ भी रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ एक काम कर सकते हैं। फिर चलते हैं, अभी ये हमने ठीक है, ये ठीक लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग डिटेल लाइटिंग, जो डिटेल लाइटिंग है, डिटेल लाइटिंग में क्या है, डिटेल लाइटिंग में मैंने कलर कर रखा है। ठीक है, वैसे देखा है तो मेरे पास चीज़ें बढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मैनेज करूँ जिसमें तो वो चीज़ें अच्छी दिखे। डिटेल लाइटिंग से कलर चला जा रहा है यहाँ पर। तो कंपोजिटिंग पर्पज़ के लिए दिस इज़ गुड। ठीक है, आप इसको लाइक अगर नॉर्मल पे हैं और देन उसे ब्लेंड करके देखें यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इम्पैक्ट और बेटर हो गया। यहाँ पे अब यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में अगर आप जाकर देख रहे हो तो यहाँ पे देखो यहाँ का जो कॉन्टैक्ट वाला पार्ट है, जैसे अभी जो डार्कनेस है वो इसने बढ़ा दिया है, वो डार्कनेस होना चाहिए। ठीक है, ये तो और बेटर दिख रहा है। क्या मैं यहाँ पे देखो एक कॉन्टैक्ट जो होता है ना, कॉन्टैक्ट ऑक्लूजन जैसा जो इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भाई। यहाँ पे चीज़ें तो बेटर दिखेंगे यहाँ पे। तो नाइट सीन को नाइट सीन जैसा बनाने के लिए कुछ चीज़ों को हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसके ऑपोजिट के साथ थोड़ा सा प्ले कर सकता हूँ यहाँ पे, ये ऐसा। तो यहाँ पे देखो तो ये को इसका इम्पैक्ट बेटर दिख रहा है। हम लोग यूजुअली क्या ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ओवरले करते हैं, फिर डार्कन पे जाते हैं, लीनियर बर्न पे करते हैं। कुछ एक ऑप्शन है जिसको हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं। देखो यहाँ का जो इम्पैक्ट है वो वैसे नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये पता बेटर आ रहा है। तो कंपोजिटिंग में एक तो मल्टीप्लाई में हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं और क्या है हमारे पास यहाँ पे, कलर बर्न देखा हमने यहाँ पे। और देखो इसमें जैसे ठीक है, हम जस्ट ब्लाइंड कर रहे हैं, शिफ्ट एंड प्लस में यूज़ कर रहा हूँ। तब मुझे अगर इसके साथ अगर मुझे मैनेज करना, ओवरले भी गुड। ओवरले पे अगर देखो तो आपका इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं दिखा था। तो आपकी चीज़ एनहेंस ही हो रही है, ख़राब नहीं हो रही है, एनहेंस होना चाहिए। ठीक है, हाँ एक चीज़ और ध्यान देना कि जब आप ओवरले पे जा रहे हो तो आपके हिसाब पे कंपोजिटिंग क्या है, ये कि ये पार्ट है। इसका मुझे पे सिर्फ पेन लाइट में क्या मिल रहा है, जिसका जो स्मोक है, फॉग है, वो भी इसके साथ आ रहा है। तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सा मेरे लिए बेटर है। ठीक है, कुछ अच्छा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो सेम ही लग रहा है। तो हम लोग ठीक है इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। और देन प्लस और क्या है, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे ह्यू एंड
कलर बर्न इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है भाई। कलर बर्न में भी चीज़ आपको बहुत अच्छी नजर आएगा। नाइट सीन यहाँ पे आपकी लाइटें निकल के आ रही हैं, यहाँ पे लाइट सीन एस्थेटिक्स निकल के हमारे जो सीन में जो चीज़ चाहिए था वो हमारे पास यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो हम इस चीज़ को थोड़ा मैनेजमेंट कर सकते हैं कि मेरे पास एक चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, कलर बर्न इज़ गुड। बाकी उस हमारे पास रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन को हम लोग एज इट इज ही ऐसे रखेंगे, ठीक है भाई। ये देखो यहाँ पे, तो अगर अब मैं देखूँ जैसे मेरे पास एक ये पार्ट है और मैं यहाँ से प्रोजेक्ट पे जिस मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, ठीक है। और लाइक यहाँ से मैं गया सिंपल सा पार्ट न्यू एंड देन एडजस्टमेंट लेयर ले सकता हूँ, एडजस्टमेंट लेयर ले लूँ यहाँ पे। और यहाँ से मैं को इफेक्ट्स एंड प्रेशर्स पे गया, यहाँ पे मैंने क्या लुमेट्री ले लेते हैं, लुमेट्री कलर है ना पे, तो लुमेट्री कलर उठा के डाल दो आप यहाँ पे। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं चीज़ों को मैनेजमेंट कैसे करते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ से अगर मैं मैनेजमेंट को तो मेरे पास यहाँ पे बेसिक्स हैं, बेसिक्स में चलते हैं पे। टेम्परेचर देखो टेम्परेचर कैसा है, ये मुझे तो अगर यहाँ पर वार्म के साथ थोड़ा सा लेना है तो वार्म के साथ ये थोड़ा सा बेटर दिखेगा, देखना पे तो से मैनेज करते हैं। टिंट है, टिंट कैसे दिखाना है, देखो कैसा टिंट होना चाहिए, जो हमारा जो रेफरेंस है उसके साथ हम लोग मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कैसा है, बाहर यहाँ और एक बाहर यहाँ से गए यहाँ पे, ठीक है। ये रेफरेंस है, वैसे तो देखा तो उसको मैच करने की काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जब आप इस पर काम करते हो तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे जिन लोगों ने जो काम किया यहाँ पे, मुझे किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना, तो इसके आसपास पहुँचते हैं, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट आसपास पहुँचेगा तो चीज़ आएंगी। जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में आप चीज़ों को बनाने की कोशिश की, स्काई एकदम मैच नहीं है, हमने थोड़ा सा कलर टोन दूसरा लिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़, जैसे यहाँ के कुछ एक पार्ट होता है, यहाँ पे कुछ एक लाइटिंग वाला पार्ट यहाँ पे भी आना चाहिए। लाइट का इम्पैक्ट तो अगर किसी में है तो हम लोग उसे मास्क करके इसमें भी बढ़ा के मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर अगर देखा है कि अब यहाँ पे ब्राइट है, मतलब मून लाइट का पार्ट है। अभी यहाँ पे मैं देखूँ मुझे टेम्परेचर के साथ चलना है, तो पहले टेम्परेचर को पकड़ते हैं, टेम्परेचर कैसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो मैं समझना पड़ेगा। टेम्परेचर में देखो अभी किस टाइप से मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखे। टेंट है, टेंट के साथ में अगर यहाँ पे मैं लेके चलूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या मेरे पास कुछ कवर फूक रही, हल्का सा सेचुरेशन है, सेचुरेटेड हल्का सा वाइट के साथ में लेके चलो, देखो ठीक है भाई। कभी प्योर कलर नहीं रखते, थोड़ा सा डिसैचुरेटेड करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, हल्का सा, ताकि तो बेटर दिखे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैंने कर दिया ये पार्ट में दिखा एक्सपोजर है, कॉन्ट्रास्ट बस ऐसे मैनेज करोगे। हाइलाइट्स तो अभी को बीच में अपने बस ये लाइट के इम्पैक्ट तो बेटर दिखना स्टार्ट हो रहा है। शेडो है, शेडो में आप डार्कनेस रहना चाहिए, वाइट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, इतने में काम करेगा यहाँ पे। देन ब्लैक लाइटनेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं भाई, मेरे पास और क्या मिलता है, जैसे लट है, लट में हमने देखा भाई ये तो हमने वैसे तो मैनुअल यूज़ करते क्या पे, यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो मेरे पास पार्ट है यहाँ पे इसको मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे क्या अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कैसा इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे, ये मुझे समझना पड़ेगा मेरे पास इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसा कलर टोन के साथ अगर मैं थोड़ा सा मैं प्ले करूँ, ग्रीन देखो ग्रीन जैसा आ रहा है यहाँ पे, ब्लू जैसा आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी मैनेज करोगे तो बहुत बेटर देखेगा यहाँ पर। तो लाइक ये आपको देखिए भाई शेडो का कैसा है, शेडो में यहाँ पे तो डार्कनेस में लेके चलना है। हाइलाइट्स कैसा है, हाइलाइट्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे, अभी हाइलाइट्स में देखो आप यहाँ पे जाओ, येलो पे जाओ तो येलो में कैसे देखा जाएगा, देखो ठीक है। अभी आपको पकड़ना पड़ेगा, मैं आप कौन सा हाइलाइट्स वाला पार्ट यहाँ पे रखूँ जिससे मेरे चीज़ें बहुत बेटर दिखे। और देखो ऊपर जाओ तो और नीचे जाओ तो कैसे मैनेज करना है आपका साथ, ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा यहाँ पे भाई मेरे चीज़ें कैसी हैं। जैसे टिंट बैलेंस है, ठीक है भाई, थोड़ा सा आप मैनेज करना चाहो, ये कंपोजिटिंग के अंदर आएगा जितना भी पार्ट आपके पास यहाँ पे है, क्योंकि कैसे बैलेंस कर सकते हो। कर्व है, कर्व में कौन सी वैल्यू, जैसे हम लोग जब कलर थ्योरी पढ़ते हैं तो कलर थ्योरी में क्या होता है, मैं कौन सी वैल्यू बढ़ाएं, जैसे रेड, जैसे अब यहाँ पे देखो तो सियान जैसे पीछे का स्काई है, तो क्या हम लोग जोड़ते हैं, क्या करते हैं इसमें आपका सियान आए। जैसे प्राइमरी कलर होता है ना, प्राइमरी कलर RGB होता है, सेकेंडरी कलर आपका होता है CMYK, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे, देखना मैं किस तरह से मैं मैनेजमेंट नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पे मैं ग्रीन पे गया, ग्रीन पे जाने में नहीं होता ना पे आ रहा, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों का ऐसे मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे सब चीज़ें थोड़ा बेटर दिखेगा यहाँ पर। अभी ये कुछ पार्ट जो देख रहा हो वहाँ पे हम थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं।
लेकिन ये कलर एडजस्टमेंट जब हो रहा है तो इसमें बस के एक आईडी पास भी निकालते हैं जहाँ पर हर एक के कलर पे हम लोग मैनेज मेंटेन कर सकें यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई मेरे पास क्या है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल भी वैसा नहीं है जिसको हम लोग तो सोच सकें। हाँ, उसके हम लोग बेसिक्स में लेके चलने की कोशिश करें जैसे यहाँ पे जो आ सके। कलर व्हील है, अब कलर व्हील में बताओ हाईलाइट्स में कौन सा कलर कर बोलो तो। येलो है, चलो हाईलाइट्स में क्या हम लोग का येलो कर दिया हमने, ठीक है। फिर मिड टोन में कौन सा कलर कर दो, ब्लू ही से, तो ब्लू कर दिया मैंने यहाँ पे। ये समझना पड़ेगा आपका, जैसे आपको देखा ना ये जो चीज़ आपको यहाँ पे देखिएगा वो हम लोग यहाँ पर तो मैनेजमेंट करेंगे यहाँ पे कैसा आ रहा है यहाँ पर। जब तक ये चीज़ कंट्रोल नहीं तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। फिर शैडो में ये आपको यहाँ पे जितने डार्क में जाओ देखना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे आपको पकड़ना पड़ेगा मैं कितना मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर से एक्टिव और इनएक्टिव करके देखना क्या इम्पेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो चीज़ें आपको भी दिखेगा। फिर विग्नेट पे आ जाओ, विग्नेट में क्या है, विग्नेट में कॉर्नर का ब्लैक होना चाहिए यहाँ पे। तो अभी देखते हैं जैसे मेरे पास क्या है, अमाउंट कॉर्नर ब्लैक होता है, मिड पॉइंट देख रहे भैया। तो ये कुछ एक पार्ट आपको लेके चलोगे तो कुछ एक काम आएगा। फिर जैसे मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, मेरे पास चीज़ें अगर यहाँ पे देखेंगी तो मैं चीज़ों को एक दूसरे में मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो अगर मैंने इसको एक्टिव किया तो मेरे पास क्या इम्पैक्ट दिख रहा है, दूसरा पार्ट। अगर मैंने यहाँ पे एक्टिव किया RGB कर्व तो क्या इम्पैक्ट दिख रहा है। तो ये आपको क्रॉस चेक करना है कि भाई मेरे पास किस में मेरे पास जो चीज़ें हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा मिल रहा है और क्या मेरे चीज़ें बेटर दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे इससे क्रॉस चेक करके फिर फाइनल कर सकते हैं हम यहाँ पर। ओके, जैसे हमने देखा देखो दोनों के आपके सामने है, ये पहले वाला आउटपुट है, ये वाला आउटपुट है। इसमें थोड़ा ब्लेंडेड चीज़ नजर आएगी, ब्लेंड में कैसे क्या काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं, जस्ट मैं बेसिक से मैंने दिखाया बेसिक में क्या काम कर रहा है आप यहाँ पे। आप कोई भी चीज़ आपको लगी कि भाई मुझे ऐड और लेस करना है, आप ऐड और लेस कर सकते हो। इसके बाद जैसे इसमें आपको ऐसा आता है, जैसे मैं जब ID पासेज में जब मैं काम कर रहा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया जैसे दिख रहा है। तो अगर मैं किसी भी चीज़ के अंदर जैसे मैंने देखा यहाँ पे डिटेल लाइटिंग दिख रहा है, लाइटिंग दिख रहा है, लाइटिंग ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, इसके अंदर मैं एक दूसरे लेयर पे मैं आपको क्वेश्चन कर दिया था। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे ये मैंने अनलिट वाला उठा के यहाँ पे लगाया है, समझना इसमें क्या, मैं इसमें से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। जैसे एक्सट्रैक्ट करने में जैसे तो यहाँ पे सिर्फ सरफेस में मुझे सरफेस में लाइटिंग का पार्ट यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, जैसे की लाइट, ठीक है। अभी की लाइट में क्या होता है, जैसे की लाइट मैंने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे देखो ना ये उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैं ऐसा कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने की क्लीनर है, की लाइट लेते हैं, की लाइट इज गुड, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए या कौन सा कलर नहीं चाहिए, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे चीज़ मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमने यहाँ पे कुछ ऐड ऑन किया। इसको हम लोग ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो अभी यहाँ से अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे फॉर टाइमिंग ये मैंने सेट किया, देखो तो मेरे पास ये पूरा पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक। या तो मैंने ये क्लिक किया तो, या मैंने यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है। अभी यहाँ से मुझे ना चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट इन द सेंस कि मुझे यहाँ पे भाई ये मैंने क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे चाहिए। अभी एक्सट्रैक्ट करने का मोटिव क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करा यहाँ पे, अभी यहाँ से मेरे पास एक पार्ट नज़र आ गया, मेरे पास स्क्रीन बैलेंस है यहाँ पे, ये हमने कर लिया। यहाँ पे देखा ना, यहाँ से चीज़ों को मैं मैनेज करते हुए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका ID अगर होता है ना, जैसे हम लोगों ने ID पास निकाल लिया तो मेरे पास और बेटर होता है। अभी ID पास निकालने का मोटिव क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज इस वाले पार्ट को मैंने मास्क कर दिया, यहाँ से मुझे इतनी चाहिए मैंने, ठीक है, इतना पार्ट मैंने लिया यहाँ पे। और इस वाले पार्ट में मैंने जाके यहाँ पे जो दिख रहा है मेरे पास जो कलर है, इस कलर को मैंने ये वाला कलर पिक कर दिया यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरे पास यहाँ पे कौन सा कलर मुझे चाहिए। जैसे मैं दुकान पे अभी यहाँ से मैं कोई चीज़ लूँ तो इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा मोटिव क्या है कि कलर सिलेक्टेड मेरे पास पार्ट अगर आ जाता है तो मैं पे चीज़ों को अच्छे से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो फिलहाल यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्लो कर दिया, GLOW ग्लो, ग्लो को उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर ग्लो का इम्पैक्ट आपका अलग दिखिए, यहाँ पे दिख रहा है। अब ग्लो पे गए, ग्लो का जो अमाउंट है यहाँ पे, ग्लो रेडियस, देखो यहाँ से आप इसे ऑन करके देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे चीज़ों को ये ध्यान देना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे दिख रही है यहाँ
तो ब्लेंड भी करेंगे और चीज़ों को मैनेज भी करेंगे। देखो यहाँ पे कैसा है, ग्लो रेडियस है, ग्लो, तो ये सब जगह होना चाहिए। एक तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाया, तो क्या काम है, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट एंड इसको मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ से लेके ये पूरा बट दिस वन एंड दिस वन शिफ्ट एंड यहाँ पे प्री कंपोज कर लिया। प्री कंपोज करके मैंने कर दिया कॉम, COMP कॉम कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी कॉम के साथ अगर मैं यही चीज़ मैं इस पर लगाऊँ, जैसे मैंने फिलहाल में ऑफ कर दिया, यहाँ पे मैंने ग्लो लगा इस पर, तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे रीड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी ऑटोमेटिक जो रीड कर रहा है इसको मैं बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ देखो अमाउंट कितना है, देखो यहाँ पे, ठीक है। और ग्लो रेडियस आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ग्लो थ्रेशोल्ड है उसको थोड़ा सा कम करना है, इम्पैक्ट आना चाहिए। इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर दो, इंटेंसिटी देखो दिख रहा है यहाँ पे, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अब देखो इसका इम्पैक्ट बेटर है कि नहीं, ठीक है। तो जब आपका कोई भी चीज़ ग्लो होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो रीड कर रहा होगा। फिर बाई चांस आपको लगे कि मुझे सर कुछ जगह पे चाहिए, तो आप वहाँ पे कलर आईडी निकाल लो, तो आपके यहाँ पे काम हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे हमने ऐड ऑन किया, ये बेटर दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं इस चीज़ को मैनेजमेंट किया तो मेरे यहाँ पे चीज़ें और बेटर दिखेगा यहाँ पे, भाई मेरे यहाँ पे इम्पैक्ट कैसा है, उस चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। फुल एंड फाइनल हम लोग एक आउटपुट निकालने के लिए चीज़ों को कैसे मैनेज करें, तो मेरे यहाँ पे चीज़ें बहुत बेटर दिख सकता है कि भाई मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है और किस टाइप से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ। इसके साथ में सबका अगर आप एक स्काई को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के डाल सकते हो तो और बेटर हो जाएगा। स्काई हमने अगर मैनेजमेंट केस में मास्किंग होता है, रोटो होता है, ठीक है, या IT पास हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो हम चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर किसी को ब्लेंड करके काम करना है तो मैं ऐसे ब्लेंड करके भी काम कर सकता हूँ। तो बस ये जैसे एक बेसिक सा कंपोजिटिंग था जो मैंने आपको दिखाया कि हम लोग ऐसे भी कंपोज कर सकते हैं, और बहुत थोड़ा सा मैंने पार्ट यहाँ पर ऐड ऑन किया है ताकि आपको आइडिया मिले कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सको, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे देख सके कि भाई हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, मेरे पास ये आउटपुट यहाँ पे है और हम लोग का बेसिक रेफरेंस आपका यहाँ पे विदाउट कंपोजिटिंग है एंड विद कंपोजिटिंग है। आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या है, कैसा है। फिर आपको जो लगे जिसमें जो एडजस्टमेंट करना है एडजस्टमेंट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या चीज़ें थोड़ा सा बेटर और मज़ेदार दिखेगा आप कैसे चीज़ों को मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो एक छोटा सा आउटपुट है जिसको मैंने आपको दिखाया। बाकी हम लोग और कुछ काम करना है तो चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।